रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को भारत में पिछले साल 2022 में पेश किया गया था और तभी से इसकी अच्छी सेलिंग हो रही है। यह चेन्नई स्थित या दोपहिया वाहन निर्माता की सबसे सस्ती पेशकश कही जा सकती है। हालांकि अब इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की कीमतों में 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। इस बाइक को 2 ट्रिम लेवल रेट्रो और मेट्रो में बेचा जाता है और इसके 3 वेरिएंट हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसके मिड वेरिएंट मेट्रो हंटर डैपर सीरीज़ की कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं, जो बिल्कुल 2023 की लेटेस्ट मॉडल E20 है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अमित और स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो रिव्यू चैनल बॉक्स टाइम में एक बार फिर से। और इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू देने के लिए मैं आज रामा मोटर्स सिवान में आया हूँ, जो कि मैरवा रोड श्रीनगर में स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये वाले स्टिकर दिखाना चाहूँगा, जिसके अकॉर्डिंग रॉयल एनफील्ड ने अपने इस बाइक को E20 फीचर से अपडेट कर दिया है। इट मीन यह बाइक एथनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को भी अब यह सपोर्ट करेगी, 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल के साथ। ग्लॉसी फिनिश के साथ वाइट कलर में आपको फ्यूल टैंक की बॉडी मिल जाती है, जो काफ़ी मस्कुलर दिखती है 13 लीटर की कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर एक और ख़ास बात, 2023 में IMOTI का अवार्ड यानी इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर का अवार्ड रॉयल एनफील्ड को मिला है, जो आपको भी डेफिनेटली फख्र महसूस कराएगा जब यदि आप इस पे राइड करते हैं। क्रोम में इसकी लीड दी गई है। इस बाइक का टोटल 3 वेरिएंट आता है, बेस, मिड एंड टॉप। बेस वेरिएंट रेट्रो हंटर फैक्ट्री सीरीज़ के नाम से आती है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके बाद मिड वेरिएंट आपको मेट्रो हंटर डैपर सीरीज़ के नाम से आती है और सबसे टॉप वेरिएंट जो है वो मेट्रो हंटर रिबल सीरीज़ के नाम से आती है। अब मैं आपको इसके प्राइस से भी रूबरू करा देता हूं, चूँकि मैंने आपको जस्ट बताया है कि यह टोटल 3 वेरिएंट्स में आती है और सभी वेरिएंट्स के अलग अलग प्राइस हैं। मैं चूँकि सिवान बिहार से बिलोंग करता हूं, अतः मैं आपको रामा मोटर्स सिवान में जो इन तीनों वेरिएंट्स की एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस रखी गई है वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, जिसे आप देख रहे होंगे। ऑन रोड प्राइस अलग अलग स्टेट्स में डिफ़र करती है, अतः जो सिवान या सिवान के नियरेस्ट हैं वो रामा मोटर्स सिवान में एक बार ज़रूर आए यदि आपने रॉयल एनफील्ड की बाइक लेने का मोड बना लिया है। रामा मोटर्स सिवान आपको फाइनेंस की भी सुविधा देता है, जहां से आप रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक शीघ्र ही फाइनेंस करा के अपने घर ले जा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसान किस्तों के साथ। प्री बुकिंग के लिए आपको 5000 रुपये पेड करनी होती है। आप चाहें तो यहाँ टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हंटर 350 की यह मिड वेरिएंट आपको 3 कलर ऑप्शन के साथ आती है। बाइक के फ्रंट पोजीशन में ऊपर के साइड में इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नीचे की साइड की ओर चलते हैं तो आपको यहाँ राउंड शेप में हैलोजन बल्ब की सेटअप के साथ इसकी हेडलैम्प मिलती है, जिसकी बाउंड्री मेटालिक ब्लैक कलर में दी गई है। हेडलैम्प के अंदर आपको एक पायलट लैंप भी दिया है। हेडलैम्प के नीचे आपको फ्रंट नंबर प्लेट लगाने की जगह मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको हैलोजन बल्ब के साथ टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है, हालांकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्रंट मडगार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको फुली मेटल फॉर्म में कंपनी ने दिया है, जो आगे से ग्लॉसी ब्लैक में है और पीछे से नीचे की तरफ से हल्का सा मैट फिनिश में दिया है। अब इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 41 mm फोर्क के साथ टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन दिया गया है, जिसमें दोनों ही साइड से आपको इस तरह के रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं।
ब्रेकिंग के लिहाज से हंटर 350 काफ़ी खड़ी उतरती है क्योंकि इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको फ्रंट व्हील में 300 mm का डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। यहाँ पर कंपनी आपको 70 इंच का एलॉय व्हील देती है जिसका पैटर्न कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ इसके रिम पे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ रेड स्ट्रिप वाली स्टिकर भी मिल जाती है। अब फ्रंट टायर की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे सीएट कंपनी की ट्यूबलेस टायर कंपनी प्रोवाइड करती है 110, 70, 17 साइज के साथ। अब बात होगी इसके रियर सस्पेंशन की, तो इस बाइक में आपको ट्विन ट्यूब एमोल्यूजन शॉक एब्जॉर्बर विद 6 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड सस्पेंशन कंपनी प्रोवाइड करती है जो वाकई में आपकी यात्रा को सुखद बनाएगी। डुअल चैनल ABS का सपोर्ट तो यहाँ मिलता ही है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आपको रियर डिस्क प्लेट का साइज 270 mm का दिया है। यहाँ पर भी आगे की तरह ही आपको रिम स्टिकर मिल जाता है रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ। रियर में भी एलॉय व्हील का साइज 17 इंच का मिलता है। सीएट की ट्यूबलेस टायर का अनुभव जिसका साइज 140, 70, 17 दिया है जो वाकई में काफ़ी वाइड टायर है। राइडिंग करने का एक्सपीरियंस जो इस बाइक से आपको मिलने वाला है वो सचमुच ज़बरदस्त होगा। रोड पे बेहतरीन ग्रिपिंग और स्टेबिलिटी के साथ आप इस बाइक को दौड़ा पाएंगे। अब दोस्तों बाइक की जान यानी कि इसके इंजन की बात करूंगा। कंपनी ने 349.34 सीसी के सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड BS6 सेकंड फेस OBD2 फ्यूल इंजेक्टेड J सीरीज का इंजन दिया है जो 6100 RPM के साथ 20.4 bhp की पावर एवं 27 Nm का पिक टॉर्क 4000 RPM पे जनरेट करती है। साथ ही साथ अब यह इंजन एथनॉल मिक्स्ड पेट्रोल को भी सपोर्ट करेगी। और इसके बाद यह इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ लैस है। माइलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको 36.2 किलोमीटर तक की माइलेज आसानी से मिल सकती है। टॉप स्पीड है यहाँ पे आपको 114 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मिलेगी। राइडर फुटरेस्ट और पिलियन फुटरेस्ट दोनों ही फोल्डेबल है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। बाइक के लेफ्ट प्रोफाइल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको टैंक पे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसके बाद इस साइड यहाँ पे देखते हैं तो प्योर लिखा हुआ आपको स्टिकर मिल जाता है जो कि बाइक के लुक को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस करता है। और इसके बाद मैं आपको उस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस साइड से टैंक के ऊपर आपको किस तरह का स्टिकर मिलता है। तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं तो इस साइड से आपको प्योर लिखा हुआ नहीं मिलता, राइड मिलता है यानी कि प्योर राइड। और यहाँ पर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग मिल जाती है। मिड सेक्शन में यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि स्टिकर फॉर्म में आपको दी गई है। और इसके बाद इस साइड में अगर चलते हैं टेल सेक्शन की ओर तो टेल सेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि इसका मडगार्ड आपको फुली मेटल फॉर्म में मिल जाता है। ब्लैक कलर में आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश के साथ। और साड़ी गार्ड की बात करें दोस्तों तो साड़ी गार्ड भी आपको फुली मेटल फॉर्म में आपको दिया गया है। कुछ इस तरह के डिज़ाइनिंग यहाँ पे मिल जाती है। अभी यहाँ पे फुट रेस्ट लगाया नहीं गया है, बाद में इसे आप लगा सकते हैं। चैन कवर भी आपको कुछ इस तरह का मिलता है स्पॉटी फॉर्म में जो कि फुली कवर्ड नहीं है, सेमी कवर्ड है जिसे थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। इस बाइक में भी साइड स्टैंड में कट ऑफ सेंसर कंपनी ने प्रोवाइड किया है जो गिरे रहने पर जैसे ही आप बाइक को गियर में डालेंगे आपकी बाइक बंद हो जाएगी। सो सेफ्टी की दृष्टि से काफ़ी अच्छी है। सिंगल हॉर्न का यहाँ पे सेटअप आपको मिल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेल सेक्शन की ओर जिसमें आपको ग्रैब सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा जो कुछ इस तरह का आपको ग्रैब मिल जाता है स्प्लिट फॉर्म में जो कि काफ़ी स्पॉटी लुक प्रोवाइड करता है इस बाइक को। अब दोस्तों इसके टेल लैम्प की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको मिल जाती है। हैलोजन बल्ब का सेटअप के साथ आपको टेल लैम्प भी आपको राउंड शेप में मिल जाता है। दोनों ही साइड में आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और इसके बाद नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे नंबर प्लेट पे फ्लैश होने वाली लाइट मिलती है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और सबसे नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। अब बात हो जाए दोस्तों इसके सीट की तो यहाँ पे आपको सिंगल सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग की गई है। डबल स्टिचिंग के साथ इस सीट का लुक काफ़ी प्रीमियम लगता है। राइडर साइड में पैरेलल लाइंस के पैटर्न मिल जाते हैं। सैडल हाइट आपको यहाँ पे नॉर्मल ही रखा गया है ताकि शॉर्ट साइज के लोग भी इस पे राइडिंग कर सके आसानी से। 790 mm की सैडल हाइट रखी गई है। इसकी सीट की कुशनिंग भी काफ़ी स्पॉन्जी है जो वास्तव में राइडर और पिलियन दोनों को कंफर्ट प्रदान करेगा।
अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके लेफ़्ट हैंडल बार में कौन कौन सी स्विच मिलती है। तो यहाँ पे आपको आई बटन मिलता है जहाँ से आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक इंटीग्रेटेड स्विच दिया गया है जहाँ से आप लो बीम हाई बीम को ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ पासिंग के लिए भी यहाँ पे आपको स्विच दिया गया है। यहाँ से आप टर्न इंडिकेटर के लिए स्विच यूज़ कर सकते हैं और इसके नीचे हॉर्न स्विच मिल जाता है। इसके बाद इसी हैंडल बार में आपको इस साइड में मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट भी आपको दिया गया है जहाँ से आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। राइट हैंडल बार में भी यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड स्विच दिया गया है जहाँ से आप इंजन को स्टार्ट भी कर सकते हैं और इंजन को बंद भी कर सकते हैं। इस स्विच के अलावा यहाँ पे नीचे में आपको एक हैजार्ड स्विच भी दिया गया है जहाँ से आप अपने बाइक के चारों इंडिकेटर्स को एक साथ ऑन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस बाइक में मिलने वाली चाबियाँ कुछ इस तरह की आपको मिल जाती हैं रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ, और 2 चाबियाँ आपको दी गई हैं। और अभी मैं आपको इसके मीटर कंसोल को भी ऑन करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको मीटर कंसोल ऑन होता है। यहाँ पे इग्निशन की लगाने की स्पेस मिल जाती है। तो मैं अभी आपको ऑन करके दिखाता हूँ इसके मीटर कंसोल को। तो दोस्तों कुछ इस तरह का लुक आता है इसके मीटर कंसोल का, जो कि सेमी डिजिटल फॉर्म में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर आपको एनालॉग फॉर्म में दिया गया है, जबकि डिजिटल फॉर्म में आपको फ्यूल गैस इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर 3 मोड में ट्रिप A, ट्रिप B एंड ट्रिप F मिल जाता है। जबकि नीचे के साइड में यहाँ रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ साथ कुछ और भी फंक्शनल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जैसे फ्यूल इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, ABS इंडिकेटर, इंजन चेक इंडिकेटर, इको इंडिकेटर और लेफ़्ट राइट टर्न इंडिकेटर्स। हाँ, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, मिस कॉल अलर्ट, कॉल अलर्ट जैसे फंक्शंस या नेविगेशन वाले फंक्शन नहीं मिलते। इग्निशन की लगाते हैं इस बाइक का पायलट लैंप ऑन हो जाता है। और अभी मैंने हैजार्ड स्विच को ऑन कर दिया है, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आगे वाले दोनों इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक कर रहे हैं। और इसके बाद पीछे वाला इंडिकेटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पीछे के साइड वाला भी इंडिकेटर एक साथ ब्लिंक कर रहा है, जो कि आपको फॉग के समय में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। और टेल लैंप भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ नंबर प्लेट वाली लाइट भी। अब इस बाइक के एग्जॉस्ट को भी आप देख लो, कुछ इस तरह का आपको एग्जॉस्ट मिलता है और छोटे साइज़ में आपको मिलता है, काफ़ी लंबा साइज़ में नहीं मिलता। और इसके ऊपर आपको एक मैट फिनिश में ही मफलर भी दिया हुआ है, जो कि कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। और एग्जॉस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, क्योंकि छोटा एग्जॉस्ट है, बड़ा एग्जॉस्ट वाकई में मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ब्रेक पैड भी कुछ अलग ही डिज़ाइन का आपको इस बाइक में मिल जाता है। अब मैं दोस्तों इसके हॉर्न को भी ऑन करके आपको सुना देता हूँ। अब इसके इंजन और एग्जॉस्ट साउंड को भी सुन लेते हैं। इंजन के स्टार्टिंग होने के साथ साथ ही इसकी हेडलैम्प ऑन हो जाती है दोस्तों, और कुछ इस तरह की ब्राइटनेस दिखती है इसकी हेडलैम्प में। बेशक इसमें LED नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ब्राइट है। अब दोस्तों इस बाइक के डायमेंशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक का लेंथ आपको मिल जाता है 255 mm का, विद आपको 800 mm का मिल जाता है, हाइट आपको 1055 mm की मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का 150 mm तक मिल जाता है, व्हील बेस 1370 mm का मिल जाता है और कर्व वेट 181 kg का मिल जाता है। तो फाइनली दोस्तों इस बाइक को लेकर मैं यही कहना चाहूँगा कि रॉयल एनफील्ड हंटर 350 उन लोगों को टारगेट करती है जो किफ़ायती कीमत पर एक स्टाइलिश और दमदार मोटरसाइकिल की तलाश में है। और देखा जाए तो इस तलाश में कॉलेज स्टूडेंट, काम करने वाले पेशेवर लोग और वरिष्ठ नागरिक भी शामिल हैं जो रॉयल एनफील्ड की हल्की और स्टाइलिश मोटरसाइकिल चलाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही बाइक की तलाश में हैं और रॉयल एनफील्ड से काफ़ी मोहब्बत करते हैं तो निस्संदेह रॉयल एनफील्ड की हंटर सीरीज़ आप ही के लिए बना है। वीडियो पसंद आए तो अपनी प्यार और मोहब्बत मेरे ऊपर भी बरसाइएगा, और चैनल पे जो लोग अभी तक नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।